ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। और आज की ब्रेकिंग न्यूज है आपकी गाड़ी की किश्तों को लेकर, और अगर यूं कहें कि किश्तों के ऊपर लगने वाले ब्याज को लेकर। और अगर एक कदम और आगे जाएं तो उन गाड़ियों को लेकर यह खबर है जिनकी किश्तों के ऊपर मोराटोरियम लिया गाड़ी मालिकों ने, यानी कि जो 6 महीने की राहत कुछ बैंकों ने अपने गाड़ी मालिकों को दी थी कि अपनी गाड़ी की किश्तें वो 6 महीने के लिए आगे डाल सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। ये खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो किश्तें थी उनके ऊपर जो ब्याज था और ब्याज के ऊपर जो ब्याज था, जिसकी पिटीशन एक आगरा निवासी ने डाली थी, इसी केस की बदौलत और सुप्रीम कोर्ट के चलते फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि हमारा वित्त मंत्रालय है, उन्होंने आदेश जारी किए हैं तमाम जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कि जिन भी ग्राहकों ने ये मोराटोरियम की जो ऑप्शन थी उसे चूज किया था, इसका बेनिफिट लिया था, तो उनका जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है उसे वापस किया जाए, वो पैसे दोबारा उनके खाते में डाले जाएं। निश्चित तौर पर सुनने में यही लग रहा है कि बहुत बड़ी राहत इससे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मिलेगी जिन्होंने भी मोराटोरियम का फायदा लिया था, चाहे 3 महीने के लिया हो या फिर 6 महीने के लिए लिया हो। लेकिन आज की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताना चाहते हैं कि असल में कुल फायदा आपको कितना होगा। इससे मैं आपको एक सरल एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा कि मान लीजिए जब ये मोराटोरियम शुरू हुआ तब आपका 10 लाख रुपया पेंडिंग था। कुल जो रकम आपकी मूलधन था वो 10 लाख रुपया अभी पेंडिंग था, यानी कि 10 लाख रुपए का कर्ज आपके ऊपर खड़ा था, और 10% हम मान लेते हैं कि सालाना ब्याज पर आपने ये लोन लिया हुआ है। तो कितने पैसों का आपको फायदा होगा, ये जो कदम है, ये जो वित्त मंत्रालय ने अनाउंसमेंट की है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बात को सरल ढंग से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब आपने ये मोराटोरियम लिया, 6 महीने का आपने लिया और 10 लाख रुपए का कर्ज उस समय खड़ा था, आपको देना था, और उसकी किस्तें जो थे आप वो भर रहे थे, तो 6 महीने का अब आपको कितना फ़ायदा होगा, ये जो नया फैसला आया है उससे। तो समझ लेते हैं कि 10 लाख रुपए का लोन पेंडिंग था और वो जो कर्ज है उस पर ब्याज 10% की दर से लगता है सालाना। तो 6 महीने जो हैं आपने किस्तें नहीं भरी, तो वो जो किस्तें हैं, जो हर किस्त होती है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है जिसे मूलधन बोलते हैं, और एक हिस्सा उसमें होता है ब्याज का। तो वो दोनों चीज़ें तो आपको देनी ही थी, नॉर्मली भी आप देते हैं, लेकिन आपने उन 6 महीने के जब किस्तें नहीं भरी तो मूल के ऊपर तो ब्याज लगना ही है, वो जो ब्याज वाला कंपोनेंट था उसके ऊपर भी ब्याज लगना था। अब वो ब्याज जो है वो माफ कर दिया गया है, वो ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। तो अब कुल मिलाकर समझिए कि कितना फायदा होगा। फायदा इतना होगा कि अगर 10 लाख रुपए का कर्ज था 10% ब्याज के साथ, तो 6 महीने का कुल ब्याज बनता है 50,000 रुपया, और ब्याज के ऊपर जो ब्याज है वो बनता था सिर्फ 1250 रुपए। जी हाँ, 1250 रुपए। तो अब ये जो वित्त मंत्रालय का आदेश आया है उससे आपके 1250 रुपए माफ हो जाएंगे, लेकिन 50,000 रुपया आपको अतिरिक्त देना होगा, अब भी देना होगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपकी जो 25 किस्तें अभी पेंडिंग थी, तो उन किस्तों के अंदर ये 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज अभी भी लगेगा, सिर्फ वो 1250 रुपए की छूट है। तो असल में मैं कहना ये चाह रहा हूं कि निश्चित तौर पर ये राहत है, लेकिन ये राहत इतनी कोई खास बड़ी नहीं है जिससे कोई बहुत ज्यादा गाड़ी मालिकों का या जिसने हाउसिंग लोन ले रखा है या फिर कोई एजुकेशनल लोन था, कोई बहुत ज्यादा उसको फायदा नहीं होने वाला है। ब्याज तो अब भी लगेगा, लेकिन सिर्फ ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। जितना भी कर्ज उसने उस समय व्यक्ति ने देना था और 6 महीने के समय का एक्स्ट्रा ब्याज उसे अब भी लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे इस एग्जाम्पल की मदद से कि कितनी को जो फायदा है वो उन लोगों को मिलेगा इस राहत से। तो जो हमारे व्यूअर्स बार बार हमें पूछते हैं कि मोराटोरियम केस का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसका क्या हुआ, तो ये उसका फाइनल आउटकम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपका मोटा मोटा फायदा हुआ है। चलो, जो भी फायदा हुआ है वो आपको अपनी बैंक से बात करनी चाहिए कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज है वो पैसे आपको ना लगें, वो आपके लोन के अंदर ना जुड़ जाएं, और अगर आपसे वो वसूल लिए गए हैं तो वो आपको वापस मिल जाएं।
असल में ज़्यादा अच्छी बात तो ये थी, अगर सच में जो है हमारी सरकार राहत देना चाहती थी लोगों को, तो होना ये चाहिए था कि 6 महीने के लिए किस्तें जो हैं वो सिंपल आगे डल जाती और उसी तरीके से दोबारा वहीं से शुरू हो जाती। 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ब्याज जो 6 महीने का था वो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो ब्याज आपको अब भी देना होगा। इसीलिए उसी समय ट्रांसपोर्ट टीवी ने अपने दर्शकों को ये बता दिया था जब ये स्कीम आई थी कि बड़ा ही सोच समझ कर इसका उपयोग करना है। आपको आंखें बंद करके आप मोरेटोरियम का जो है इसका इस्तेमाल ना करें। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।